नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपके पैसे और आपके कर्ज़ों पर सीधा असर डालती है। रेपो रेट। आपने शायद खबरों में या अखबारों में रेपो रेट के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये असल में क्या होता है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चिंता मत कीजिए, आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। समझिए, रेपो रेट एक तरह का ब्याज है। ये वो ब्याज दर है जिस पर हमारा देश का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंकों को थोड़े समय के लिए, मान लीजिए एक दिन या कुछ हफ्तों के लिए पैसा उधार देता है। अब सवाल ये है कि बैंक आरबीआई से कर्ज क्यों लेता है। असल में बैंकों को रोज़ाना अपने कामकाज के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। कभी कभी उनके पास कम पैसे होते हैं या उन्हें अचानक से ज़्यादा पैसा की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे में वो आरबीआई से कर्ज लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमें कभी ज़रूरत पड़ने पर बैंक से लोन लेना पड़ता है। अब ये रेपो रेट काम कैसे करता है। जब बैंकों को आरबीआई से कर्ज लेना होता है तो वो आरबीआई को कुछ सरकारी कागजात, जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं, गिरवी रखते हैं। एक तरह से ये समझिए कि वो कुछ चीज़ रख कर लोन ले रहे हैं और इस लोन पर जो ब्याज दर आरबीआई लगाता है वही रेपो रेट कहलाता है। रेपो रेट का नाम रेपो क्यों है? रेपो शब्द रिपर्चेंस ऑब्लिगेशन से बना है। इसका मतलब है कि बैंक ये सरकारी सिक्योरिटीज़ आरबीआई को बेचते हैं और साथ ही ये वादा भी करते हैं कि वो एक तय समय के बाद एक तय कीमत पर उन्हें वापस खरीद लेंगे। इसलिए इसे रिपर्चेंस ऑब्लिगेशन या रेपो कहते हैं। अब सवाल ये है कि रेपो रेट इतना ज़रूरी क्यों है? इसका असर हम सब पर पड़ता है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो जाता है और जब बैंकों के लिए कर्ज महंगा होगा तो वो भी हमें जो लोन देते हैं, जैसे होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन, वो भी महंगे हो जाएंगे। इसके उल्टे में जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है और फिर हमारे लोन भी सस्ते होने लगते हैं। हमारी ईएमआई यानी हर महीने की किस्त और कम हो जाती है। आरबीआई रेपो रेट का इस्तेमाल महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी करता है। जब महंगाई बढ़ जाती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। इससे बैंकों के लोन महंगे होते हैं, लोग कम कर्ज लेते हैं और बाजार में पैसे का प्रवाह कम हो जाता है। इससे महंगाई को कम करने में मदद मिलती है। और जब अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना होता है, यानी जब कारोबार और धंधे थोड़े सुस्त पड़ जाते हैं तो आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है। इससे लोन सस्ते होते हैं, लोग ज़्यादा कर्ज लेते हैं, धंधे बढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। तो दोस्तों, रेपो रेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है जिसका इस्तेमाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी अर्थव्यवस्था को सही दिशा में चलाने के लिए करता है। ये हमारी जेब पर, हमारे लोन पर और कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। उम्मीद है अब आपको रेपो रेट समझ में आ गया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।